कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हनुमान जी के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने मौन व्रत रैली निकालकर संजय गांधी अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां बजरंगबली के सामने मौन धरना दे रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है। संजय गांधी अस्पताल में अमानक दवाइयों की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते 5 महिलाएं अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। कोई अपनी मां को उपचार कराने अस्पताल आता है और उसे पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने बजरंगबली से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने और लोगों की रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा है। आइए दिखाते हैं मौन धरना और सुनते हैं कांग्रेसियों का क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीमार मंत्री इस्तीफा दो, जिंदाबाद। बीमार मंत्री इस्तीफा दो, अस्पतालों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अस्पतालों का निजीकरण बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस कमेटी के हम सभी लोग, सारी नारी शक्ति, हम सभी लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल चौराहे में धरने पे बैठेंगे और हम लोग ये बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। कमजोर नहीं है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ आपके साथ ये लड़ाई लड़ेगा। जिस तरह क्या भ्रष्टाचार है, 5 महिलाएं उनकी याददाश्त चली जाती है और आप एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते रहते हैं। यहाँ इतनी यहाँ पर दुनिया भर के सारे इस तरह के केसेस हैं और नारी सुरक्षा की बात आप लगातार करते जा रहे। सारी चीजें कागजों में ही चलेगी। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान में हम सभी नारी शक्ति पूरी ताकत के साथ जाके बैठेंगे और हम लोग इसमें भ्रष्टाचार को जगाने की कोशिश करेंगे और अभी आगे चलते संजय गांधी हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि 5 बहनें हमारे वहाँ डिलीवरी कराने आई और जिनकी भी आज याददाश्त है। ऐसा इंजेक्शन दिया गया उन्हें कि उनकी मतलब याददाश्त अपने परिवार वालों को ऐसी अर्थव्यवस्था वहाँ की बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज वहाँ पर व्यवस्था आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर अभी कुछ दिन पहले अमानक दवाई को लेकर के धरने पे बैठे थे और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल में कोई बेटा अपनी माँ को लेकर जाता है तो माँ तो पहले से ही अधमरी है, बेटे को भी अधमरा कर दिया जाता है। ये आए दिन की घटना घट गई। अभी हमारी वहाँ 4-5 बहनें गई थी, वो मातृत्व का वो लेने लाभ लेने, वो माँ तो बनी पर उनकी याददाश्त चली गई। इन सब चीज़ों घोर अव्यवस्था जितनी ज़्यादा है उसको लेके आज हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेके अस्पताल तक जाएगी और वहाँ हम लोग मौन व्रत में हम पूरे अपने साथियों के साथ वहाँ मौन व्रत कांग्रेस पार्टी ज्ञापन सौंपा है, इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? देखिए, जब शासन से उम्मीद ख़त्म हो जाए और कुछ बचे ना तो फिर भगवानी शरण में आते हैं, भगवान भी दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि इस मध्य प्रदेश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में अभी कुछ दिन पहले, होली के पहले, सभी सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की होली जलाई गई और उनसे पूछा गया कि ये होली क्यों जलाई जा रही हैं तो उन्होंने बताया कि ये अमानक दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ यहाँ पे अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। तो हम मरीजों की रक्षा कैसे करेंगे? दूसरी तरफ जितने भी यहाँ बड़े डॉक्टर हैं सबकी उनकी प्राइवेट अस्पताल खुली और जो आयुष्मान कार्ड का खेला चल रहा लंबे समय से, एक आयुष्मान कार्ड पे 5-5, 6-6 बार उनसे पैसे निकाले जाते हैं। मरीज यहाँ 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक अपना मरीज लेके आता है वो दुखी होता है, दूसरा जो देखने आता है। तो आए दिन अब तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ये कर्मचारी हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी वाले, ये उनसे ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पताल एक बार आप अंदर चले जाओ और फिर आप जाओ और पूछो तो ये मारने पीटने में उतारू हैं। इन सब को लेकर के अपन ने जब देखा, हम लोगों ने तय किया कि राजेंद्र शुक्ला जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो उनका स्वास्थ्य विभाग में कहीं उनको मज़ा नहीं आ रहा है। उनका दिल दिमाग तो उधर है, खनिज में, आबकारी में, PWD में, अन्य जगह पे। तो हमने हनुमान जी की शरण ली कि हे हनुमान जी,
अब रक्षा करो, क्योंकि मरीजों को तो बचाना है। मरीजों को बचाने की अंतिम वही है। अब ये निवेदन है कि या तो गदे से इन पापियों पे संहार करेंगे, या तो जिस प्रकार से संजीवनी लेके आए थे तो हमारी बहन बेटियों की, हमारी पूरी माताओं की रक्षा अब कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। तो वही एक सहारा बचे हैं। तो हम लोग आज अपने ये संजय गांधी में जो हनुमान जी हैं इनको अपन ज्ञापन दे रहे हैं कि हे हनुमान जी रक्षा करना। क्योंकि हमारे एक नेता थे पंडित श्रीनिवास तिवारी, उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा की बलि दे करके उनका मंत्री पद छीन लिया गया था, तो अब उन्होंने इस अस्पताल का निर्माण कराया था। बाद में उनकी विधानसभा टिकट भी काट दी गई थी, तब तो ये अस्पताल बना। और उन्होंने बाद में इसको सोनिया गांधी जी से इसका लोकार्पण कराया। तो हो सकता है राजेंद्र शुक्ला को ये डर हो कि ये चूँकि कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल बनाया, यहाँ इलाज ना कराओ। बाकी आप चले जाओ, पूरे रीवा में 328 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, PSC CSC मिला के हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप देखोगे तो वहाँ मरीज भटकता ही मिलेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है राजेंद्र शुक्ला की नाकामी। इसके बाद मौन प्रदर्शन के बाद कौन सा अगला कदम होगा? अगर देखिए, मौन प्रदर्शन इसलिए है कि रीवा की जनता जाने, हम लोग बोल बोल के भी थक गए, तो रीवा की जनता को बताने आए हैं, भगवान हनुमान जी की शरण में आए हैं। यहाँ पे हल्ला, यहाँ पे माइक लगा के इसलिए नहीं कर सकते थे कि यहाँ पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पे नेतागिरी तो कर नहीं सकते थे। तो मौन व्रत के आगे यदि जो भी होगा, जो अगला कदम होगा, हम इतना जानते हैं कि रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को, रीवा के इज्जत को बचाने के लिए, रीवा की आबरू को बचाने के लिए यदि हमें अपने प्राण को याहुत देनी पड़ेगी तो हम लोग अपने प्राण की याहुत देने को तैयार हैं, पर रीवा को बचा के रहें। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।